एक्सरसाइज 7.3 ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। इससे पहले 1 नंबर और 2 नंबर बनाया गया है जो कि आपका पार्ट 9 में मिलेगा आपको, समझे कि नहीं, जिसमें कि पार्ट 9 में ये बताया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें और के किस मान के लिए 3 गो बिंदु दिया रहेगा, के का संरेखीय। तो समझिए पार्ट 10 होगा आपका, ये आपका पार्ट 10 है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 3 शीर्ष दिया है आपका, शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए मान लेते हैं ये त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्ष मान लेते हैं, ये पहला शीर्ष जो है, पहला शीर्ष आपका है 0, -1 और दूसरे शीर्ष को मान लिए 2, 2, 1, उसके बाद देखिए आपका 0, 3, सी नंबर मान लिए 0, 3। करेक्ट। देखिए अब त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु समझने का प्रयास कीजिएगा, त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु। यहाँ देखिए त्रिभुज की 3 भुजा है, एक AB है, एक BC है, ये क्या है आपका AC है या CA है। अब देखिए इस भुजा मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, इनको Q मान लेते हैं, इनको मान लेते हैं R। अब देखिए मध्य बिंदु का नियामक कैसे निकालते हैं। मध्य बिंदु बराबर बताए थे x1 जोड़ x2, यानी शुरू वाला को जोड़ के आधा कर दीजिए, बताए थे ना। अब 0 में 2 को जोड़िए, दिमाग लगाइए, 0 में आप 2 जोड़िए, बटे 2 कर दीजिए। देखिए 0 में 2 जोड़ेंगे, 2 बटे 2 हो गया, 1 केन बचेगा, यहाँ 1 बना। फिर देखिए -1 में 1 जोड़ेंगे, -1 में 1 जोड़ो, नीचे 2, तो -1, 1, 0 बटे 2 मतलब 0 होगा, ये हो गया आपका, समझे कि नहीं। अब देखिए Q को मान लीजिए, इसका भी देखिए मध्य बिंदु 0 में 2 जोड़िए, 2 में अरे 0 जोड़ 2, 2 होगा, बटा 2 कितना आएगा, यहाँ 1 आ गया। अब देखिए 3 में अब 1 जोड़िए, 4 का आधा कर दीजिए, बीच वाला मध्य बताओ। देखो 0 में 0 जोड़ो, कितना होगा, 0 होगा, 0 का आधा कर लो। अरे 0 का आधा करेंगे, आर्यभट्ट यदि किसी सर पे बैठता है तो 0 होता है, नष्टे होता है। अब 3 में आप -1 जोड़िए, 3 में जोड़िए -1, सीधा 2 बचेगा, 2 का आधा कर लीजिए, 1 होगा कि नहीं, तो ये हो गया। बताइए अब बताइए यहाँ पर भी इसको मिलाते हैं, देखिए एक त्रिभुज बना कि नहीं, बोलिए। अब यहाँ पर ये बात लिखेंगे, माना अब इसको A मान लेते हैं, 0, -1, इसको B मान लेते हैं, 2, 1 और उनको हमने C मान लिया, C यानी 0, 3 त्रिभुज ABC के त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, त्रिभुज ABC के ये शीर्ष हैं। अब देखिए करा कि फिर लिखेंगे त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु, त्रिभुज ABC के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज। अब बताइए ABC के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का नाम बताइए। PQR लिखेंगे ना, PQR, जहाँ P का नियामक हो गया आपका, P का नियामक आपका 1, 0, Q का नियामक 1, 2 और C का नियामक हो गया आपका 0, 1 है। ये आपके क्या होंगे, त्रिभुज के शीर्ष हैं, समझे। ये मान लिया कि ये त्रिभुज ABC है। अब इन त्रिभुज के मध्य बिंदु से है ना, ABC के मध्य बिंदुओं से भुजाओं के मध्य बिंदुओं, भुजाओं के त्रिभुज ABC के भुजाओं के मध्य बिंदुओं से, जो भुजा है आपका AB, BC, AC, इसके मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का नाम PQR हो गया। अब कह रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, निकालते हैं। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल वही 1/2, कौन सूत्र बताए थे, 1/2 x1 लिखे थे, उसके बाद बोले थे y माइनस y, फिर प्लस x2 इंटू फिर y माइनस y, फिर x3 इंटू y माइनस y, यही बोले थे। कौन ट्रिक बताए थे इसमें, बिल्कुल सही, 23, 31, 12, 23, 31, 12, इनको खाली याद रखिएगा। अब 23 है तो यहाँ 2, 3 रख दीजिए, 31 है यहाँ 3, 1, 12 है तो 1, 2 रख दीजिए, ये होता है 23, 31, 12। मान रखते जाइए, देखिए बन जाएगा आपका x1 क्या है, इसी को मान लेते हैं x1 आपका कितना है
लिख दीजिए ना x1 y1 x2 y2, उसको दर्शा दीजिए x3 y3। चलिए यहाँ पर देखिए x1 जो है आपका 1 है इंटू y2 जो है y2 आपका है 2 माइनस इधर देखिए y3 कितना है, अरे y3 यहाँ y3 आपका कितना है 1, सही है। प्लस है, प्लस लगाइए, x2 देखिए कितना है 1 है, y3 कितना है 1 है, माइनस y1 देखिए 0 है, बस मान खाली रख दीजिए, कुछ नहीं है, आसान है, 0 है 0 रखिए इंटू y1 देखिए यहाँ कितना है 0, माइनस y2 देखिए y2 आपका 2 है, बंद कर दीजिए, हाफ हो गया इंटू, अब 1 गुना 2 में 1 घटाइए 1 किन होगा, प्लस यहाँ पर 1 में 0 घटाइए 1 गुना 1 डायरेक्ट 1 लिख देता है, प्लस 0 देखिए 0 गुना कुछ भी करें इधर 0 न होगा, 0 है ना यहाँ, अब गुना इधर कुछ भी करें घटेगा तो -2, यानी 0 गुना -2 करेंगे सब कुछ नष्ट कर देगा, समझे। आर्यभट्ट के बारे में कहानी बताए थे ना, आर्यभट्ट यदि किसी के बगल में सटेगा तो उनको भी नष्ट करेगा, और आर्यभट्ट यदि किसी के कपार पे बैठेगा, किसी के सर पे बैठेगा, उनको भी नष्ट करेगा, समझे कि नहीं। ये देखिए 0 है, सबको नष्ट कर दिया। अब देखिए 1/2 1 गुना 1 कीजिए 1 होगा, प्लस 1 में 0 जोड़िए आपका 1 क्या होगा, सब मिला के 1/2 गुना 1 में 1 जोड़िए 2 होगा, खत्म हो गया, सीधा हो गया 1 वर्ग मात्रा, ये आपका हो गया। ये जो निकला आपका त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अब देखिए सवाल कह रहा है कि निकाल लिए बनने वाले त्रिभुज क्षेत्रफल, मध्य बिंदुओं से बनने वाले क्षेत्रफल निकालिए। अब कह रहा है इस क्षेत्रफल का, जो क्षेत्रफल निकला इसका दिए गए क्षेत्रफल, दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या। अब जो क्षेत्रफल दिया हुआ ABC, अब इनका क्षेत्रफल निकाल के तब अनुपात निकालना होगा। पहले निकालते हैं त्रिभुज ABC, वही सूत्र लगेगा 1/2 x1 इंटू y माइनस वाई लिख दीजिए, प्लस फिर x2 इंटू वाई माइनस वाई लिखिए, फिर x3 इंटू फिर y माइनस वाई लिखिए, बंद कर दीजिए। देखिए अब बताया है ना 23 31 12, इस तरह लिखने के बाद 23 31 12, 23 है तो यहाँ पर 2 3 रख दीजिए, 23 31, ये हो गया 12, 23 31 12, ये जो आपका हो गया ये क्या हो गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब बताइए 1/2 हुआ। अब देखिए x1 कितना होगा, चलिए ABC का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, ये देखिए ABC, इसको मान लेते हैं यहाँ पर, ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये आपका x2, ये आपका क्या हो गया y2 हो गया, ये आपका कितना हो गया x3 है, ये क्या हो गया आपका y3, सही है बताओ। अब देखिए यहाँ पर मान रख दीजिए, देखिए बहुत आसान है, x1 की जगह पता रखेंगे 0 इंटू, अब देखिए y2 माइनस y3, y2 कितना है 1, y3 कितना है 3 है। अब ऐसे ही बता दीजिए, 0 यहाँ लिख दीजिए, इनको ढक दीजिए। अब 1 में कितना करा दीजिए 3, सही कि नहीं। x2 देखिए x2 कितना है 2 इंटू y3 माइनस y3 कितना है आपका, y3 आपका 3, माइनस y1 कितना है, y1 है -1, तो यहाँ -1 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, प्लस x3 देखिए x3 कितना है आपका है 0 इंटू, और y1 माइनस y1 कितना है बताइए, y1 आपका -1 में 1 घटा। अब देखिए यहाँ पर 1/2 गुना 0 है, सबको क्या करेगा, आर्यभट्ट यदि किसी के बगल में सटेगा तो उनको क्या करेंगे, सबको नष्ट कर देंगे। ये तो नष्ट हो गया, सब नष्ट। इधर देखिए 2 गुना 3, ये कितना हो गया 4, प्लस यहाँ देखिए ये भी बगल में सटेगा आर्यभट्ट, इसको भी क्या करेगा नष्ट करेगा ना। अब बताइए 1/2 गुना, ये बीच में गुना है, अब सोचिए ये 0 है, ये भी 0 है, 4 दूनी कितना हो गया सीधा 8 बचेगा, 2 चौके 8, ये हो गया 4 मात्रक हो गया, वर्ग मात्रक। अब समझिएगा यहाँ पर, अब हमसे पूछ रहा था कि दिए गए क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल और अनुपात निकालिए किसका, ये जो निकला त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये दिया था ना, दिए गए क्षेत्रफल और ये जो पहले दिया था ABC का क्षेत्रफल, इनका अनुपात निकल, पहले इनका अनुपात है ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पर निकालिए, 1 निकला था। त्रिभुज ABC का PQR का क्षेत्रफल कितना निकला था, 1 निकला था ना, अनुपात। अब देखिए ये ABC का क्षेत्रफल कितना निकला, 4 निकला, तो यही आपका आंसर हो गया 1:4, 1 अनुपात है। वीडियो अगर पसंद लगी हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पर दिया उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष, अब 4 बिंदु दिया हुआ है,
-4 -2, उसके बाद -3 -5 3 -1 और 2 3 दिया है। पहले बनाते हैं चतुर्भुज। मान लेते हैं ये पहला जो है आपका -4 है, -2 है। दूसरा बिंदु जो आपका दिया है -2 -3 -5, -3 -5, यहाँ C रख दीजिए, 3 -1 यहाँ D रख दीजिए। ओ -3, हाँ कितना है, 2 3 है। मान लिया हम, यहाँ पे लिख लीजिएगा, माना A -4 -2, B, इनको B मान लिए, -3 -5, इसको C मान लिए, 3 -1 और उसको D मान लिए अंतिम वाले को, 2 3 चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं, हमने इसको मान लिया। अब समझिए, हमसे कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो करना कुछ नहीं है, इसमें एक विकर्ण सिर्फ खींच लेना है, सिर्फ एक विकर्ण। या तो हम ऐसे खींचें या तो हम ऐसे खींचें, जो न अच्छा लगे करना, हम ऐसे ही खींच देते हैं। अब बताइए, इसमें अब त्रिभुज क्या हो गया आपका, 2 त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे ये बातें, विकर्ण। विकर्ण का नाम क्या होगा, BD। खींचने पर चतुर्भुज ABC। अब देखिए, विकर्ण जैसे ही BD अब खींचे तो क्या वो त्रिभुज बन गया, 2 त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज कितना बन गया इसका, ABD प्लस इसका नाम बताइए, त्रिभुज BDC या BCD वाग नहीं, BCD। एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया। अगर हमको ये पूछा जाए कि चतुर्भुज, यहाँ पूछा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए, चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो पहले त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालना होगा, ABD का क्षेत्रफल, और फिर निकालना होगा त्रिभुज BCD। देखिए C जगह पे 3 -2 है और C जगह पे यहाँ 3 -2 है। चलिए ठीक कर लीजिए, C जगह पे 3 -2 है। चलिए यहाँ पे देखिए, चतुर्भुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, पहले त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालना होगा, उसके बाद तब त्रिभुज BCD, यानी प्रथम त्रिभुज द्वितीय त्रिभुज होगा। हम ऐसे भी विकर्ण खींच सकते थे, समझे। तो जो जैसा अच्छा लगे वैसा करना ही। अब बताइए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेना है, फिर त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो क्या निकल जाएगा, चतुर्भुज ABCD का, चतुर्भुज को क्या माने थे, ABCD माने थे ना, ABCD का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या बनेगा कि नहीं बताइए, बनेगा ना, आप लोगों से भी बन जाएगा आराम से, समझे। इसमें आप ABD इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा त्रिभुज का, उसके बाद BCD इनका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, और निकालने के बाद तब दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो निकल जाएगा चतुर्भुज ABCD, है ना। जो माने थे हम इसको PQRS भी मान सकते हैं, आराम से बनेगा। चलिए, ये आपका होमवर्क रहा, समझे। आप लोग भी इसको बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना निकला। चलिए, मैं आपके कमेंट बॉक्स का इंतज़ार करेंगे, समझे, आपके आंसर का इंतज़ार करेंगे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।